उन सभी लोगों को सल्यूट जो लोग आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, जो लोग आरटीआई के माध्यम से सरकारी कामकाज की जानकारी लेते हैं। दर्शकों, आज का ये मेरा वीडियो उन सभी लोगों को समर्पित है जो लोग आरटीआई के माध्यम से भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं और कहीं ना कहीं आरटीआई का जवाब लेते वक्त जो संबंधित अधिकारी होता है, जो पीआईओज होते हैं, जो एसपीआईओज होते हैं, जो सीपीआईओज होते हैं, उन लोगों की प्रताड़ना से प्रताड़ित हैं। प्रताड़ना से मेरा अर्थ है कि जब एक आवेदक आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन करता है तो जो पीआईओज हैं वो सूचना देने में देरी करते हैं या फिर झूठी सूचना देते हैं या फिर यह कह देते हैं कि हमारे पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामले में उस पीआईओ के ऊपर कैसे पुलिस स्टेशन के द्वारा या मजिस्ट्रेट के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई जा सकती है, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं। आप बने रहें मेरे साथ। दर्शकों, कोई भी आवेदक अगर आरटीआई एक्ट के माध्यम से कोई भी सूचना प्राप्त करना चाहता है किसी भी सरकारी विभाग से, तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 7 में लिखा हुआ है कि सरकारी अधिकारी को, जो पीआईओ है, उसको वह सूचना 30 दिन के अंदर अंदर आवेदक को उपलब्ध करवानी होती है। सेक्शन 7 के अनुसार सूचना से अभिप्राय है सच्ची सूचना, झूठी सूचना नहीं। अगर पीआईओ आवेदक को झूठी सूचना उपलब्ध करवाता है तो उस पीआईओ के ऊपर भी आईपीसी का एक सेक्शन है 166, जो कि अब बीएनएस में 198 बन गया है। उसके तहत जो है उस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा सकता है पुलिस स्टेशन में जाकर। 198 सेक्शन जो है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। गिरफ्तारी इसके अंदर नहीं होगी पीआईओ की, पर हाँ इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, चार्जशीट फाइल की जाएगी, जिस तरह से कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर की जाती है। इसमें एक शर्त और है, क्योंकि यह नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इंक्वायरी स्टार्ट करने से पहले जो पुलिसकर्मी होगा, जो आईओ होगा, उसे मैजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी इन्वेस्टिगेशन की। उसके बाद वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। कई बार आप लोग ऐसा सोचते हैं कि पीआईओ ने हमें झूठी सूचना दे दी, तो अब हम क्या करें। ऐसे पीआईओज के ऊपर नकेल कसने के लिए सेक्शन 198 का हमें सहारा लेना चाहिए। और जैसा कि सीआरपीसी का एक सेक्शन है 155, अगर पुलिसकर्मी मजिस्ट्रेट साहब से परमिशन नहीं लेता है इन्वेस्टिगेशन करने की, तो वो जो सीआरपीसी का सेक्शन था 155, जो अब 174 में कन्वर्ट हो गया है बीएनएसएस में, उस सेक्शन के अनुसार प्राइवेट व्यक्ति भी मजिस्ट्रेट के पास एक सिंपल एप्लीकेशन लगा के जो है इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स की कॉपी ले सकता है और उस ऑर्डर की कॉपी को उस आईओ को जाके देकर यह कह सकता है कि आपने तो परमिशन ली नहीं इन्वेस्टिगेशन की, परमिशन हम ले आए हैं, आप इंक्वायरी स्टार्ट कीजिए। जब इस तरह के वाक्य फैजाबाद के अंदर होंगे या देश के अन्य क्षेत्रों में होंगे, तो कहीं ना कहीं जो पीआईओज हैं वो झूठी सूचना देने से बचेंगे और कोशिश करेंगे कि वो आवेदक को पूरी और सच्ची सूचना दें। अभी एक झूठी सूचना हमें मिली। सितंबर 2024 में हमने ज्वाइंट कमिश्नर नगर निगम से यह पूछा कि जो बल्लभगढ़ के अंदर दशहरा मैदान है उसका कितना क्षेत्रफल है वर्ग गज में। सितंबर में उन्होंने बताया करीब 26,000 वर्ग गज, और जब अक्टूबर में हमने दोबारा उनसे पूछा तो उन्होंने बताया करीब 24,000 वर्ग गज। यानी कि या तो इन्होंने झूठी सूचना हमें दी है या फिर जो दशहरा मैदान है जो 26,000 वर्ग गज था पहले, अब वो अगले महीने सितंबर के बाद अक्टूबर में 24,000 वर्ग गज रह गया। तो इसका मतलब 2,000 वर्ग गज या तो सरकार ने बेच दिया है या फिर उसके ऊपर अतिक्रमण हो गया है।